अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं मेरा अमरीन। AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूं। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी की जानिब से असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी। शाह साहब महल्ले में महफिल गौसे पाक रूहानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तेलंगाना चौक करीमनगर पर इतवार को फ़लस्तीन की ताईद में एहतजाज को पुलिस ने इजाज़त देने से कर दिया इनकार। हुस्नाबाद में BRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम। इंतखाबात से कबल कांग्रेस को ज़बरदस्त धक्का लगा। इसराइल और हमास के दरमियान फौरी जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। दुर्गमा गड्ढा उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल हुसैनीपुरा करीमनगर में हर माह की तरह इस माह भी शख्सी तौर पर मुसलसल 3 साल से साबिक़ा डिप्टी मेयर व नुमाइंदा मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद अब्बास समी की जानिब से 3 असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाती है ताकि तुलबा और तालिबात की तालीम जारी रख सके। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से अभी तक भी इस स्कूल में असातिज़ा को मुकर्रर नहीं किया गया। आने वाले दिनों में स्कूल की जदीद तामीर का काम जारी है। नए साल में इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। मोहम्मद अब्बास समी अपनी जानिब से हर माह पाबंदी से तनख्वाह अदा करते हैं। इस मौके पर मोहम्मद अब्बास समी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से ही तालीम की अहमियत को उजागर करती है, ख़ासकर इब्तदाई तालीम पर बहुत तवज्जो देती है। इस मौके पर मजलिसी मुतालिका नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन दबीर, सैयद कमरुद्दीन, काजिम अली ख़ान, अफरोज़ शमसी, वली पाशा, सैयद इब्राहीम, मकबूल अनवर ने शिरकत की। इसके अलावा सदर मुदर्रिसीन एजाज फ़ातिमा और दीगर असातिज़ा औलिया तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह एक और ख़बर, करीमनगर शहर के 47वें डिवीज़न के तहत शाह साहब महल्ले में जुमा की शब माह 11वें शरीफ की मुनासिबत से मुनाक़दा महफिल गौसे पाक रूहानी कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों मुसलमान जमा हुए और कामयाब रहा। इस रूहानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खादिर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी कमाल भाई और सैयद शाह हुशैरुद्दीन क़ादरी गुज़िश्ता 9 सालों से कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के चीफ कोऑर्डिनेटर अजमेर दरगाह से सैयद हुमादुल हसन क़ादरी चिश्ती गद्दी नशीन शरीक चेयरमैन, मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलहाज शायान रज़ा क़ादरी चिश्ती उत्तर प्रदेश से मेहमान ख़ुसूसी थे। सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी कमाल पाशा भी मौजूद थे। ज़िक्र फ़ातिहा ख़ानी के बाद गौसे पाक परचम की नक़ाब कशाई की गई। जलसे के बाद लंगर गौसे पाक ने हज़ारों लोगों के लिए बड़े पैमाने पर खाने का प्रोग्राम तरतीब दिया। मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर सैयद मोइज़ुद्दीन क़ादरी यूसुफ, मौलाना अलीमुद्दीन निज़ामी बियाबानी, डॉक्टर सैयद कमरुद्दीन क़ादरी, सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी, सैयद तलत क़ादरी, मुफ्ती सैयद क़ाज़ी बाबा क़ादरी, सैयद रहीमुद्दीन क़ादरी, सैयद बिलाल क़ादरी, जामे मस्जिद सैफुद्दीन क़ादरी, सदर सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी रियास, अब्दुल करीम जाहिद, उमर क़ादरी, सैयद तलत क़ादरी, क़ाज़ी रबीउद्दीन और दीगर मौजूद थे। इसी तरह एक और ख़बर, अहले फ़लस्तीन और गज़ा पर इसराइल की ज़ालिमाना और वहशियाना कार्रवाई इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। नाज़िम जमात इस्लामी हिंद ज़िला करीमनगर शोएब अहमद ख़ान ने अपने सहाफ़ती बयान में ऐलान किया था कि फ़लस्तीन और गज़ा पर इसराइली वहशियाना हमलों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी करीमनगर की जानिब से 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार तेलंगाना चौक करीमनगर पर सुबह 11 ता 12 बजे एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। ताहम पुलिस ने एहतजाजी मुज़ाहरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि करीमनगर पुलिस कमिश्नर के अचानक तबादले के बायस पुलिस के दूसरे ओहदेदार ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह एक और ख़बर, हल्क़े असम्बली हुस्नाबाद में रियासती बरसर इक़्तिदार सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति की जानिब से आने वाले असम्बली इंतख़ाबात के ज़िमन में तशहीरी मुहिम ज़ोरों पर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मौजूदा रुकने असम्बली पार्टी उम्मीदवार वी सतीश कुमार गुज़िश्ता हफ्ते भर से हल्क़े में शामिल 7 मंडलों के तमाम मुआज़ात का तूफ़ानी दौरा करते हुए मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं।
कल वी सतीश कुमार ने अपने हजारों हामियों के हमरा हुस्नाबाद मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात गांधीनगर, मालापल्ली, पोटलापल्ली में घर घर दौरा करते हुए मुकामी राय दहिंदों से मुलाकात की और 30 नवंबर को होने वाली राय दही में अपने इम्तियाजी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी खिताबात में अवाम को गुज़िश्ता 9 सालों से हल्के में किए हुए तरक्याती कामों को पेश नज़र रखते हुए मज़ीद तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। इस मौके पर राजू रेड्डी, नायब सदर, साबिक रियासती वज़ीर पेदी रेड्डी, मोहम्मद अयूब और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। इसी तरह एक और ख़बर, तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो 35 साल से कांग्रेस से वाबस्ता है और कई पीसीसी सदूर के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है। पार्टी का हर तबका इनसे नाराज़ है। ख़ास तौर पर टिकट की तकसीम में सीनियर कायदीन नज़रअंदाज कर दिए गए। रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। इसी तरह एक और ख़बर, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को बंद करने का मुतालिबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई है। इस करारदाद की तायीद में 120 ममालिक ने वोट देते हुए इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से दोनों फरीक़ों के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालिबा किया। इसमें कहा गया है कि इंसानी इमदाद बग़ैर किसी रुकावट के गज़ा तक पहुँचनी चाहिए। हिंदुस्तान ने इस करारदाद पर हुई वोटिंग से बहुत दूर है। हिंदुस्तान की वोटिंग में अदम मौजूदगी की वजह यह बताई जा रही है कि करारदाद में हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 ममालिक की हिमायत से अर्दन ने करारदाद का मसवदा अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी खुसूसी इजलास में पेश किया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, क़ानूनी और इंसानी ज़िम्मेदारियों को बरकरार रखने के नाम से पेश की गई करारदाद को मंजूरी दी गई। 120 ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 14 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की। 45 ममालिक गैर हाजिर थे। हिंदुस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, बरतानिया वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।